हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। इससे पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि कोई दो सेट है ए और बी, अगर हम सेट ए का पावर सेट निकाल ले और सेट बी का पावर सेट निकाल ले तो इन दोनों का जो यूनियन वाला सेट होगा, जो नया सेट आएगा, वो इक्वल होगा किसके, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के, है ना। मतलब ए और बी का अगर हम यूनियन कर ले और उसका पावर सेट निकाल ले तो क्या ये उसके बराबर आएगा या नहीं, ये हम लोग को बताना है। आंसर को जस्टिफाई भी करना है, अगर सही है तो प्रूफ देना होगा, गलत है तो एक एग्जाम्पल के साथ इसको जस्टिफाई किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आप लोग को क्लियर होगा पावर सेट क्या होता है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि सेट ऑफ ऑल सेट इज नोन एज द पावर सेट, है ना। जैसे सेट ए हमारा, फिर से एक बार जल्दी से डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं सेट ए हमारा दिया हुआ है 1, 2, तो सेट ए का जो सबसेट्स होगा एक एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट ए का सबसेट हो जाएगा, एक सेट ऑफ 1 हो जाएगा, सेट ऑफ 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेट ऑफ 1 एंड 2, ये खुद का भी तो सबसेट होगा ना। और इन सारे सेट के सबसेट्स के सेट को हम लोग कहते थे पावर सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल को लेते हुए। जो गिवन स्टेटमेंट है वो हमारा फॉल्स है, इसको हम लोग जस्टिफाई कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं सेट ए हमारा दिया हुआ है सेट ऑफ 0 एंड 1, सेट बी दिया हुआ है हमारा सेट ऑफ 1 एंड 2। अगर हम ए यूनियन बी कर ले स्टूडेंट्स, तो ए यूनियन बी क्या होता था कि ए और बी का सारा एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड होना चाहिए ना। जो एलिमेंट रेपिटेड होगा उसको बस एक बार ही लिखते थे हम लोग। तो यहाँ पर हमारा सेट ऑफ 0, 1 एंड 2 हो गया। अब चूंकि हम देखना चाह रहे इस चीज़ को, देखते कि क्या ये बराबर है कि नहीं है, तो हम पहले पावर सेट ऑफ ए निकाल लेंगे, फिर पावर सेट ऑफ बी निकालेंगे और इन दोनों का यूनियन कर लेंगे। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमारा सेट ए दिया हुआ है सेट ऑफ 0 एंड 1, तो पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा एक एम्प्टी सेट, सेट ऑफ 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये खुद का भी सबसेट होता है, इसलिए पावर सेट में वो भी इंक्लूडेड होगा। तो ये 4 एलिमेंट्स इसके सेट में है। वैसे ही सिमिलरली बी का अगर पावर सेट निकाले स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो जाएगा एक तो एम्प्टी सेट 5, फिर उसके बाद में हमारा पावर सेट ऑफ 1, सेट ऑफ 2 एंड सेट ऑफ 1, 2। ठीक है, आगे हम लोग एक और निकाले थे पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारा 0, 1, 2 था स्टूडेंट्स, तो इसका क्या क्या सबसेट्स हो जाएगा, तो 5 एम्प्टी सेट हो जाएगा, सेट ऑफ 0 हो जाएगा, सेट ऑफ 1, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 0, 1, सेट ऑफ 1, 2, सेट ऑफ 0, 2 एंड सेट ऑफ 0, 1, 2। ये कैसे हो रहा है स्टूडेंट्स, तो इसके सारे एलिमेंट्स को देखेंगे, इसके सारे एलिमेंट्स में जो जो सबसेट इस सेट का हो सकता था उन सब के सेट को हम लोग पावर सेट कह रहे थे। तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी करके देखते हैं क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, पावर सेट ऑफ ए यूनियन जब बी किए हम लोग, तो क्या देख रहे हैं, एक्चुअल में यूनियन क्या था, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम लोग लिखते थे और जो भी कॉमन होता था उसको एक बार। तो एम्प्टी सेट दोनों में था एक एक, तो एम्प्टी सेट लिख दिए। सेट ऑफ 0 था फर्स्ट सेट ए में, तो सेट ए के लिए हम लोग सेट ऑफ 0 लिख दिए। फिर 1 है हमारा दोनों में, तो पावर सेट तो हम लोग सेट 1 लिख दिए, 2 भी है लिख दिए, 0, 1 और 1, 2। जबकि वहीं पर पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी देखे स्टूडेंट्स, तो उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि सेट ऑफ 0, 1, 2, सेट ऑफ 0, 2। और इस वजह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी जो होता है वो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के बराबर नहीं होता है। और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये स्टेटमेंट जो हमारा है वो फॉल्स है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है सो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, दो सेट दिया हुआ है ए और बी, कुछ इस तरीके से हम लोग को शो करना है। क्या शो करना है कि A इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी होगा, और ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग को दो सेट को इक्वल दिखाना। फर्स्ट वाले को लेते हैं, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को, है ना। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अच्छा, इस बात को पहले हम लोग फील करते हैं एक वेन डायग्राम के हेल्प से क्या कह रहा है। ए इंटरसेक्शन बी, है ना स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता था कि ए और बी के बीच का कॉमन पार्ट, अगर हम इस चीज़ को शो करें
तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया हमारा, ये वाला रेड वाला पार्ट छोटा सा, ये पार्ट हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। और अगला पार्ट हमारा बोल रहा है ए माइनस बी। स्टूडेंट्स ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या है, अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा। तो आप लोग को बताए थे कि ए में से सारे एलिमेंट को घटा दे तो जो आएगा वही ए माइनस बी होगा, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा स्टूडेंट्स। और हम लोग यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो ब्लू है और रेड वाला पार्ट है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये हमारा ए माइनस बी है, और ये जो रेड वाला पार्ट है वो क्या था, ए इंटरसेक्शन बी। और देख रहे हैं कि इन दोनों का अगर यूनियन कर ले, इन दोनों के को एक साथ कर ले तो ये कंप्लीट सेट ए ही फॉर्म कर रहा है। पर इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं। तो मान लेते हैं किसी भी दो सेट को इक्वल दिखाना होता था, ये एक सेट हो गया और ये एक सेट हो गया, इन दोनों को अगर इक्वल दिखाना है तो हमको क्या करना होगा, एक एलिमेंट लेंगे और शो करेंगे कि इसका एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये इसका सबसेट, मतलब एक दूसरे के दोनों का सबसेट शो कर देंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं ना, दो सेट्स को इक्वल दिखाना है, मतलब हमको दिखाने के सेट ए सेट बी के बराबर है, तो हम लोग क्या करते थे, दिखाते थे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। इट मीन्स दैट कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, बी का सारा एलिमेंट ए में इंक्लूडेड है, तो सिंपली ए जो होगा वो बी के बराबर हो जाएगा। कुछ इसी चीज़ का यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते देखते हैं। मान लेते हैं कि x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी को, ये हम लोग लेट कर लिए। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब दो कंडीशंस हो सकता है, या तो x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा होगा या फिर x जो हमारा है वो a माइनस बी को बिलोंग कर रहा हो। ये क्लियर हो रहा है बात। यूनियन है दो सेट्स का, है ना, दो सेट्स का यूनियन अगर होता था स्टूडेंट्स तो इसका मतलब क्या होता था कि वो जो एलिमेंट है या तो इसमें होगा सेट में, फर्स्ट वाले में या सेकेंड वाले में, तो या तो वो ए इंटरसेक्शन बी में होगा या फिर ए माइनस बी में होगा। अगर वो ए इंटरसेक्शन बी में है, इंटरसेक्शन क्या होता था स्टूडेंट्स दो सेट्स का, इट मीन्स दैट वो कॉमन पार्ट जो दोनों सेट्स में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर ये ए इंटरसेक्शन बी को एक्स बिलोंग करे, इट मीन्स दैट कि एक्स ए को भी बिलोंग करेगा और एक्स बी को भी बिलोंग करेगा। और अगले केस में क्या देखें स्टूडेंट्स, अगर a माइनस बी को बिलोंग करे, इट मीन्स दैट कि x a को बिलोंग करेगा बट b को बिलोंग नहीं करेगा। अगर इस कंडीशन को हम लोग माने कि ये सच है, b को बिलोंग नहीं करेगा, तभी ना a माइनस बी में x बिलोंग कर रहा है। x a माइनस बी होता क्या था स्टूडेंट्स कि हम b के सारे एलिमेंट्स को हटा देते थे और जो पार्ट नया बचता था उसी को हम लोग a माइनस बी कहते थे। तो ये जो x है वो a को बिलोंग कर रहा है। इन दोनों कंडीशंस में क्या देख रहे हैं कि x जो है वो a को बिलोंग कर ही रहा है। तो यहाँ से सिंपली देख लिए, शुरू में हम लोग मान चुके थे कि x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी सेट को, और लास्ट में शो कर दी कि x जो है वो a को भी बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स दैट कि दिस पार्ट इज अ सबसेट ऑफ सेट a। ये क्लियर हो गया। अब उल्टा दिखाएंगे कि a जो है वो सबसेट है ये जो गिवन सेट है उसका। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट y जो है हमारा वो a को बिलोंग करता है, ठीक है। अब y a को बिलोंग करता है तो b को लेकर के दो कंडीशंस होता है, या तो b को y बिलोंग करता होगा या b को y बिलोंग नहीं करता होगा, ठीक है। अगर b को बिलोंग करता होगा स्टूडेंट्स, अगर b को बिलोंग करता होगा तो y a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करेगा, क्योंकि y a में तो हम लोग मान ही चुके थे, b में करेगा। इट मीन्स दैट कि a और b का जो इंटरसेक्शन होगा, जो कॉमन पार्ट होगा, उसमें भी y बिलोंग करेगा। और अगर b में बिलोंग नहीं करता है स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर b में y एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है और a में करता है, इट मीन्स दैट कि a माइनस बी में तो बिलोंग करेगा ही, है ना। a माइनस बी क्लियर हो रहा है ना। a जो हमारे, जैसे मान लेते हैं कि अगर a हमारा सेट ऑफ 1,2 है और b जो है वो हमारा सेट ऑफ 1 ही है सिर्फ, तो अगर a माइनस बी करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हम लोग क्लियरली क्या देखते हैं कि अगर कोई एलिमेंट सेट a में बिलोंग कर रहा है और b में बिलोंग नहीं कर रहा है तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वो जो एलिमेंट था वो तो बच ही जाएगा, तो y बिलोंग्स टू a माइनस बी हो जाएगा। और सिंपली इस कंडीशन से आगे बढ़ेंगे तो आइदर केस y या तो a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करे या a माइनस बी में बिलोंग करे। अगर इन दोनों का यूनियन कर ले, हम इन दोनों सेट्स का यूनियन करें तो y दोनों में से किसी एक में तो बिलोंग कर ही रहा था। क्लियर हो रही है बात। अगर इसमें बिलोंग करता है, मान लेते हैं, ठीक है, कि y जो है वो b को बिलोंग करता है, तो उस कंडीशन में भी अगर हम यूनियन निकालेंगे तो उसमें y बिलोंग करेगा ही, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी। और अगर मान लेते ये वाला पार्ट में बिलोंग नहीं करता लेकिन ये वाला पार्ट में बिलोंग कर रहा था, मतलब कि y बिलोंग b को नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी y जो है इस कंप्लीट को बिलोंग करेगा ही। आई होप ये आइडिया क्लियर हो रहा हो। और इस कंडीशन में क्या देख लिया कि y a को बिलोंग कर रहा था और y गिवन सेट में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स दैट
कि ये दोनों एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे क्या देख ले स्टूडेंट्स कि ये इसका सबसेट है पार्ट 1 में, और दूसरे पार्ट में क्या दिखा दिए कि ए जो हमारा है वो सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। और यहाँ से हम लोग क्या देख ले रहे हैं कि दिस पार्ट कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर, इट मीन्स दैट मतलब कि सबसेट है तो ये कंप्लीट एक दूसरे के बराबर होगा ही होगा। चलिए आई होप यहाँ तक क्लियर हो ही गया होगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया हुआ ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। तो मान लेते हैं कि एक्स हमारा ए यूनियन बी माइनस ए में बिलोंग करता है। अब चूंकि यूनियन में बिलोंग कर रहा है तो या तो ए में बिलोंग कर सकता है या फिर बी माइनस ए में बिलोंग करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक कंडीशन तो हो गया कि जब एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, दूसरा कंडीशन हो गया कि बी माइनस ए में बिलोंग कर रहा है। अगर बी माइनस ए में बिलोंग करे इट मीन्स दैट कि वो बी को तो बिलोंग कर रहा है बट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। क्लियर हो रही है बात? बी को बिलोंग कर रहा है बट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, तभी ना वो बच गया वो एलिमेंट एक्स बी माइनस ए में बिलोंग कर रहा है। अगर ए को बिलोंग करता है तो वो तो बी माइनस ए में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, ये सब क्लियर स्टूडेंट्स तभी हो पाएगा जब बेसिक्स पीछे का क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख ले रहे हैं तो x बिलोंग्स टू a है, या फिर हम लोग क्या किए, या फिर x बिलोंग्स टू b है। ठीक है, अब दोनों का यूनियन करेंगे तो x तो बिलोंग करेगा ही करेगा। दोनों कंडीशंस में देखें, एक बार ऐसा कंडीशन है कि जहाँ पर x जो है वो a को बिलोंग कर रहा है। दूसरा कंडीशन देखें कि अगर चलो ये वाला पार्ट नहीं होता, दूसरे कंडीशंस में क्या देखें कि b को बिलोंग करेगा। तो अगर दोनों का यूनियन ले ले तो x तो उसको बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहाँ से हम क्या दिखा दिए स्टूडेंट्स कि a यूनियन b माइनस ए जो है, x पहले इसको बिलोंग कर रहा था, फिर दिखा दे a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स दैट दिस पार्ट इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b। सिमिलरली हम लोग दिखा सकते हैं a यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस ए। और इन दोनों इक्वेशन से क्या देखेंगे कि a यूनियन b माइनस ए इज इक्वल टू a यूनियन b। आई होप ये क्लियर हो गया हो। प्लीज़ अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हुए देखते हैं क्या हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है हमारा पे स्टेटमेंट्स, इसको शो करना है प्रॉपर्टी की मदद से। तो चलिए हम लोग शो करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमको शो करना है पहले कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो सेट ए होगा। इसको बताने से पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना स्टूडेंट्स। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, अगर आप लोग पिछले वीडियोस को देखे होंगे तो वहाँ पर क्लियर होगा। ये कुछ ऐसा था हमारा कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लोगों ने पिछले क्लास में मल्टीप्लिकेशन ओवर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा ना, तो वैसे यहाँ पर देखेंगे, सॉरी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है स्टूडेंट्स, तो क्या देखेंगे, एक बार ए का बी के साथ इंटरसेक्शन कर देंगे, फिर एक बार ए का सी के साथ इंटरसेक्शन कर देंगे, और फिर दोनों का यूनियन कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलर अगर हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दिया रहा तो एक बार ए का बी के साथ यूनियन कर लेंगे, फिर ए का सी के साथ यूनियन कर लेंगे, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लेंगे। ठीक है, ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसी चीज़ का यूज़ करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कुछ ऐसा ही है स्टूडेंट्स, ये सेकंड वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जैसा ही है, बस यहाँ पर ए बी सी तीन एलिमेंट की जगह तीन सेट्स की जगह दो सेट ही दिया हुआ है। तो सिमिलर एक बार ए को ए के साथ यूनियन करवाएंगे हम, फिर एक बार ए को बी के साथ यूनियन करवाएंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। स्टूडेंट्स ए यूनियन ए मतलब क्या होगा, सेट ए में ए का यूनियन किया जाए तो ए ही होगा, क्योंकि एलिमेंट्स तो दो बार रिपीट होगा नहीं। और यहाँ तक ये बात क्लियर हो गया। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो स्टूडेंट्स ध्यान देते हैं यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होता है। तो सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये सेट ए जो हमारा है, ये फर्स्ट सेट ए है, ये सेट बी है। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम लोग ए यूनियन बी को देखें स्टूडेंट्स तो वो क्या होगा। अगर हम लोग ए यूनियन बी देखें स्टूडेंट्स तो वो क्या होगा, ये पार्ट, ये कंप्लीट पार्ट हमारे ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और अगर हम बोले सेट ए इसमें से
अगर हम सेट ए को देखें तो सेट ए कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट। और स्टूडेंट्स दोनों के बीच का इंटरसेक्शन हो रहा है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों के बीच का कॉमन पार्ट देखें तो कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है हम लोग को, ये पार्ट, दिस सेट ए। तो हम सिंपली लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए आर एच एस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या देख लिए, ये लास्ट वाले स्टेप में ही हम लोग यहाँ पे सेकंड का भी प्रूफ देख लिए कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए हो रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी जब होगा वो इक्वल टू, जब ए इंटरसेक्शन सी हो, मतलब एक बार ए का बी के साथ इंटरसेक्शन किया, दोनों के बीच का मतलब कि हमारा कॉमन एलिमेंट को रखेंगे, एक बार ए और सी के बीच का इंटरसेक्शन करें और दोनों में सेम एलिमेंट हो, तो ज़रूरी नहीं है कि बी सेट को सी के बराबर ही होना होगा, मतलब जब बी सी के बराबर हो तभी ये कंडीशन फॉलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि सेट ए हमारा 0,1 दिया हुआ है, सेट बी हमारा 0, 1, 2, 3 दिया हुआ है और सी हमारा 0, 4, 5 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें, मीन्स ए और बी का कॉमन एलिमेंट देखें तो 0 आ जाएगा हमारा, ठीक है, सेट ऑफ 0। फिर अगर बी और सी का इंटरसेक्शन करें स्टूडेंट्स तो भी 0 आ रहा है, देख लीजिए, ठीक है। तो हम क्या देखें कि यहाँ पे ये दोनों तो बराबर हो गया, बट क्या यहाँ पे देख रहे हैं बी जो है वो सी के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। बी में 2 बिलोंग कर रहा है पर सी में बिलोंग नहीं कर रहा है, सी में 4 बिलोंग कर रहा है पर बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। इट मीन्स दैट ये ज़रूरी नहीं है कि बी जो हो वो सी के बराबर हो तभी ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया हो, ठीक है, और आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो रहा हो। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।